हेलो, आई एम अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट दूंगा एंड कट ऑफ के बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखो, कट ऑफ के बारे में मैं पहले बात कर लूँ, क्योंकि जो आपके मन में जो क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादातर कट ऑफ को लेकर ही रहता है। एंड आप जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जो है आप यूट्यूब एंड देन अदर्स जो भी है कोचिंग सेंटर्स एंड जितने भी काउंसलर्स हैं उन सब से आप पूछते रहते हो, या फिर आप खुद से जानने का कोशिश करते हो कि हाँ, कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका जो भी मार्क्स आ रहा है तो आपके मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगा या फिर बीडीएस मिलेगा या फिर बीएमएस बीएचएमएस एंड देन प्राइवेट कॉलेजेस जो भी हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, और ये मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि आपका जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, तो जब तक रैंक नहीं आएगा ना, तो तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा कॉलेज होगा या फिर नहीं होगा। हाँ, अगर आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा है, लाइक जैसे कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, मैं वेस्ट बंगाल के बारे में ही बता रहा हूँ, तो जैसे ऑल इंडिया का कट ऑफ लगभग आप मान के चलो कि 540 के आसपास कुछ रहेगा, वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ओके। तो वेस्ट बंगाल का भी कट ऑफ आप मान के चलो कि अगर आपका मार्क्स 510 से ज़्यादा है, इसके आसपास है, तो फिर आपको कॉलेज तो मिलेगा ही, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 100% एक चांस है, 99% चांस है कि मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कट ऑफ जो है वो पता चलेगा रिज़ल्ट आने के बाद ही। रिज़ल्ट आने के बाद जब रैंक पता चलेगा, जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट एमबीबीएस का जो कट ऑफ गया था वेस्ट बंगाल का, तो वो गया था 505, जो कि आपका मार्क्स था, एंड जो रैंक था वो था 46,807 या कुछ ऐसा कुछ था। तो हम लोग राउंड अप करें तो ये 47,000 तक गया था। तो इस बार भी आप मान के चलो कि उसके आसपास ही रहेगा जो कट ऑफ। तो रैंक जब आएगा तो आपका अगर रैंक 50,000 के अंदर होगा, 45 टू 50,000 के आसपास होगा, तो फिर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है यूआर कैटेगरी के लिए। तो जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक जो है, रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। जो अगर ये 50,000 के अंदर आता है तो हो सकता है कि राउंड 3 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एंड उसके बाद जो है 51,000 तक केपीसी मिल जाए। मतलब जो भी गवर्नमेंट का कट ऑफ जाएगा, केपीसी का कट ऑफ उससे 500 टू 700 रैंक ज़्यादा रहता है, उसके आसपास, ओके। एंड बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, तो उनमें से भी आपको जो है चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि न्यू ओपन हुआ है लास्ट ईयर या फिर उसके पिछले साल, तो उन सब कॉलेजेस में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब देखकर आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि अगर आप स्टेट कोटा में एडमिशन लेके पर सेमिस्टर 4 लाख देते हो, तो फिर आपका जो टोटल फ़ीस है वो 39 लाख पर ईयर, मतलब पर जो एमबीबीएस का जो ट्यूशन फ़ी है वो हो जाता है, मतलब टोटल 36 लाख आप देना पड़ेगा आपको ट्यूशन फ़ीस। एंड उसके साथ साथ हॉस्टल फ़ीस, एंड देन बहुत सारे कॉलेजेस में जो है हिडन फ़ीस रहता है कि हाँ, पास करवा देंगे तो इतना फ़ीस लगेगा, या फिर और कुछ है, बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, ठीक है। तो हिडन फ़ीस को दिमाग में रखकर जो कॉलेजेस है वो ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हो सकता है कि आपको, जैसे कि प्रैक्टिकल एंड ये सब कुछ कॉलेज के हाथ में रहता है, एंड अदर्स बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है एक प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो है वो खुद का है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सब कुछ देख कर जाना है। एंड जो भी प्राइवेट कॉलेजेस में ठीक से एनएमसी का परमिशन मिला हुआ है, या फिर एफिलिएटेड है, जहाँ फैकल्टीज़ अच्छा है, या फिर वहाँ पे जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं तो उनसे आप अच्छे से बात कर लेना, या फिर कोई काउंसलर जो भी काउंसलिंग करवाता आ रहा है बहुत दिन से, ठीक है, उनसे आप बात कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन से में नहीं लेना है। क्योंकि देखो, आप इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक एक रेंज बोलो तो 25 टू 40 लाख के आसपास फॉर स्टेट कोटा, एंड फॉर मैनेजमेंट कोटा मे बी इट इज़ 72 टू 1 करोड़, 72 लाख टू 1 करोड़, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से रिसर्च कर लेना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही एडमिशन लेना है, ठीक है। और बहुत कुछ है, तो उसके लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं काउंसलिंग करवाता आ रहा हूँ 4-5 साल से, तो अगर आप चाहते हो तो हमारा जो काउंसलिंग सर्विस है ये ज्वाइन कर सकते हो। अप टू कॉलेज एडमिशन यहाँ पर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, एंड रिज़ल्ट भी आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 15 के पहले ही रिज़ल्ट आएगा, या फिर 15 में भी आ सकता है, क्योंकि काउंसलिंग भी जो है वो अगस्त, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर ऐसे कुछ आसपास जो है स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अगस्त से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अभी से आपको बना लेना ज़रूरी है,
जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो भी प्रोफर्मा आपको मतलब आपके लिए ठीक है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा प्रोफर्मा ए या फिर बी, जो भी है A1 A2, तो ये बनाना है आपको। एंड इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा आपको बनाना पड़ेगा, किससे साइन करवाना पड़ेगा, एंड देन जो भी प्रोसेस है। ओके, अगर कोई कास्ट से बिलोंग करते हो, OBC या फिर EWS कुछ कैटेगरी है आपका, तो ये सब कैटेगरी अगर है तो फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, क्योंकि ये जो है 6 मंथ के पहले अगर आपने करवाया है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे वहाँ से 6 मंथ का एक डेट रहेगा, तभी वो एप्लीकेबल होगा। तो ये सब कुछ आपको जानना है। एंड देन अदर्स क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं एंड कब बनाना पड़ता है, बॉन्ड या फिर जो भी है, तो ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप BDS के लिए सोच सकते हो, जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट BDS का ऑप्शन है। अगर आपका मानो कि 70 to 75,000 के अंदर रैंक आता है फॉर यूर कैटेगरी, तो आप ज़रूर जो है BDS के लिए, गवर्नमेंट BDS के लिए सोच सकते हो, या फिर जो प्राइवेट MBBS स्टेट कोटा इसके लिए सोच सकते हो। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहता है JB रॉय जो है, ठीक है। तो BAMS के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज उसके लिए सोच सकते हो। उसका भी कट ऑफ लगभग हम मान के चलो कि वो 70,000 के नीचे ही रहेगा। 70,000 के आसपास अगर आपको नीचे मिलता है अगर, एंड 50,000 के ऊपर, तो उसके लिए सोच सकते हो। BHMS का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, मतलब जैसे मैं बताऊँ तो रैंक थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो BHMS के लिए जो है अगर आपका 1 लाख के ऊपर भी रैंक रहे, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो आपको BHMS मिल जाएगा गवर्नमेंट, जैसे DND हो गया, कलकत्ता नेशनल होम्योपैथिक हो गया, उसके बाद जो महेश भट्टाचार्य है, उसके बाद जो भी मिदनापुर है, तो ये इन सब में आपको मिल सकता है। ओके, और प्राइवेट जो डेंटल कॉलेजेस है वो भी है, और बाकी इन सब कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन वेस्ट बंगाल में इतने सारे आपके पास ऑप्शंस है, तो वेस्ट बंगाल में ही आप वेस्ट बंगाल के जो स्टेट कोटा है उसके थ्रू जाओ, तो आपको कम नंबर में भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ओके, एंड ज़्यादा ऑल इंडिया के बारे में मत सोचना, ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। अगर आपका रैंक बहुत ही अच्छा, जैसे कि बहुत ही अच्छा रैंक आता है, ठीक है, 5,000 के अंदर आता है, 4,000 के अंदर आता है, तो फिर आप जो है अच्छे जो कॉलेजेस है दूसरे स्टेट में, या फिर आप एम्स के बारे में सोच सकते हो, जिपमर के बारे में, तो ये सब कुछ आप सोच सकते हो अगर आपका रैंक बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। एंड बाकी अगर आप वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वेस्ट बंगाल में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, आपको पता ही है, MCK, IPJ, मेरिडियस, एंड देन ये सब कुछ जो भी है। एंड आपका अगर बॉर्डर लाइन पे मार्क्स आ रहा है, तो आप ज़रूर जो है लास्ट में जो कॉलेजेस है, बॉर्डर लाइन कॉलेजेस है, तो उनके लिए आप सोचो कि हाँ, आपको कौन से सीक्वेंस में कौन सा कॉलेज लेना है। एंड अभी आप वो प्रिपरेशन करो कि कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, कौन सा कॉलेज नहीं होगा, अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है तो, ठीक है। ना कि बार बार कट ऑफ लेके ये सब कुछ करके फ़ायदा नहीं है। आप देखो, आप अच्छे काउंसलर को ज्वाइन करो, काउंसलिंग मतलब करवाओ, एंड अच्छे से जो है उनसे जो भी जानकारी आपको लेना है वो लो, ठीक से सब कुछ जानो, एंड उसके बाद जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, एंड अच्छे से काउंसलिंग करवाओ। आई थिंक कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आई थिंक आपका अगर कुछ क्वेरीज़ हो तो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वहाँ पर मैं अपना जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। 5 ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो मिलते हैं, जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।